कतार कोर्ट वर्डिक्ट। कतर में फांसी के फंदे से कैसे बचेंगे 8 पूर्व नौसैनिक। जानिए भारत के पास है क्या कानूनी रास्ता। जब से कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा दिए जाने का फैसला आया है, देश का हर शख्स परेशान है। सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे भारतीयों को बचाया जा सके। भारत सरकार क्या कर रही है? क्या विकल्प बचे हुए हैं? आखिर उन्हें किस जुर्म में फांसी की सजा दी गई है? कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले से भारत हैरान और स्तब्ध है। पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि सजा दे दी गई, लेकिन आरोप का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया। परिवार को भी नहीं पता कि उनके अपनों को किस जुर्म की सजा दी गई है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्हें इजरायल के लिए एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का दोषी ठहराया गया है। ये सभी अल दाहरा कंपनी के कर्मचारी थे, जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी हुई और 29 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था। 7 सुनवाई के बाद डेथ की सजा सुना दी गई। कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें फीफा वर्ल्ड कप से पहले रिहा कर दिया गया। दोहा में भारतीय राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को इन पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की थी। जब से यह खबर आई है, भारतीयों के मन में सवाल और चिंता है कि इन्हें कैसे बचाया जाएगा। भारत सरकार के पास क्या विकल्प बचे हैं? भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। सजा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल हैं। पूर्णेंदु तिवारी को दोहा की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुका है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी पूर्व अधिकारियों का नौसेना में 20 साल तक का बेदाग कार्यकाल था और उन्होंने सैन्य बल में प्रशिक्षक सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारतीयों को सभी राजनयिक परामर्श और कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। भारत ने पहले भी उच्च स्तर पर कतर के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सरकार इस मामले में आरोप की प्रकृति और हर देश की अपनी न्यायिक प्रक्रिया को समझते हुए गल्फ स्टेट पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाई। इन पूर्व अफसरों के परिवारों ने कतर के अमीर के पास पहले ही दया याचिका लगा रखी है। हां, कतर के अमीर चाहें तो सजा माफ कर सकते हैं। वह रमजान और ईद के दौरान माफी देने के लिए जाने जाते हैं। कतर के साथ भारत के संबंध काफी संवेदनशील रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर फोकस करते हुए भारत अब कतर के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर गए थे। यह देश एलएनजी का प्रमुख स्रोत है। वहां 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के घर वालों के अनुसार उन्हें हिरासत के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्हें तब पता चला जब कंपनी से संपर्क किया गया। कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इतना जरूर हुआ था कि कैद में भारतीयों को एकांत कारावास से शिफ्ट कर जेल के वार्ड में रखा गया। कई जमानत याचिकाओं को कतर की अदालत ने खारिज कर दिया था। ऐसे में पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के सामने भारतीयों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है। कतार इंडियन ऑफिसर्स गिल, तिवारी, गुप्ता, वो 8 भारतीय जिन्हें कतर में दी गई है सजाए मौत। गल्फ देशों में कानून बहुत सख्त हैं। वे मौत की सजा मिलने के बाद कैदी को गोली मार देते हैं, फांसी कम ही देते हैं। जब से 8 भारतीयों को मौत की सजा दिए जाने की खबर आई है, कतर गूगल पर काफी सर्च होने लगा है। उन्हें जासूसी के आरोप में सजा दी गई है। जानिए वो भारतीय कौन है। भारत के 8 पूर्व नौसैनिक संकट में हैं।
कतर की एक अदालत उन्हें मौत की सजा सुना चुकी है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन लोगों पर इजरायल की तरफ से कतर के खिलाफ जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कतर ने कुछ भी नहीं बताया है। भारत कानूनी विकल्प तलाश रहा है कि अपने लोगों की जान कैसे बचाई जाए। ये लोग कतर की सेना से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। यह कंपनी कतर की डिफेंस एजेंसियों को प्रशिक्षण और दूसरी सेवाएं प्रदान करती है। इन पूर्व नेवी अफसरों ने नौसेना में 20 साल तक की सेवा की है और तैनाती के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे उसके मालिक रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मौत की सजा पाए कुछ भारतीय एक बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो इटली की टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टील्थ विशेषताओं वाली पनडुब्बी से जुड़ा था। सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश कमांडर तिवारी को मिला था प्रवासी भारतीय सम्मान। जी हां, मौत की सजा पाए कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तब दोहा के भारतीय दूतावास ने कहा था कि कमांडर तिवारी को यह सम्मान विदेश में भारत की छवि बढ़ाने के लिए दिया गया है। वह ऑल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी थे। जब वह भारतीय नौसेना में थे तो उन्होंने कई युद्धपोतों की कमान संभाली थी। पकाला कभी ऐसा नहीं कर सकते। 64 साल के कमांडर पकाला का परिवार विशाखापत्तनम में रहता है। उनका 18 दिसंबर को जन्मदिन है। परिवार अब भी उम्मीद लगाए हैं कि सरकार के हस्तक्षेप पर वह जन्मदिन से पहले घर लौट आएंगे। जब से खबर आई है उनके घर पर लोगों के आने का सिलसिला थमा नहीं है। वह 18 साल की उम्र में नौसेना में शामिल हुए थे। 2013 में नौसेना से रिटायर हुए। बचपन के दोस्त कह रहे हैं कि पकाला सज्जन व्यक्ति हैं, वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा के पीछे इजरायल कनेक्शन क्या है? भारत सरकार ने कहा, हम हैरान हैं। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स सेंटेंस्ड टू डेथ इन कतार। इन सभी अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लगे थे। ये आरोप क्या हैं? ये बात कतर ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन अधिकारियों पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजरायल से साझा करने का इल्जाम लगा है। ये अधिकारी अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए थे। अब उनके मामले में फैसला आया है। कतर का सबमरीन समझौता द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने इटली मेड हाईटेक सबमरीन खरीदने के लिए एक समझौता किया था। ट्राइस्टे स्थित जहाज बनाने वाली कंपनी फिनकेंटियरी एसपीए के साथ यह समझौता साल 2020 में हुआ था। प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को कतर में नौसेना का एक बेस बनाना था, साथ ही नौसैनिक बेड़े की देखरेख भी करनी थी। कतर ने समझौते के तहत 4 कॉर्वेट, जहाज का एक प्रकार और एक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी दिया था। इजरायल के लिए जासूसी के आरोप। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वो कतर के इस प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इजरायल से साझा कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने दावा किया था कि उसने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के उस सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लिया था जिससे वो कथित रूप से जासूसी कर रहे थे। हालांकि कतर ने भारत सरकार के साथ ऐसा कोई भी सबूत साझा नहीं किया था। संसद में उठा था मुद्दा। कतर में नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बताया कि उन्होंने ये मुद्दा पिछले साल लोकसभा में उठाया था। तिवारी ने लिखा, नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों की गिरफ्तारी का मामला मैंने 7 दिसंबर 2022 को लोकसभा में उठाया था। उस वक्त वो 120 दिनों से एकांत कारावास में थे। संसद के अंदर और बाहर मैंने ये मुद्दा कई बार उठाया है।
मनीष तिवारी ने आगे कहा कि अधिकारियों के परिवारों को कभी ये जानकारी नहीं दी गई कि उन पर क्या आरोप लगे हैं। उनके बचाव के लिए नियुक्त किया गया वकील भी परिवारों के साथ टालमटोल कर रहा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, एक्स सर्विसमैन लीग और यहां तक कि संसद के सदस्यों की बात को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया। तिवारी ने कहा, पीएमओ को इस मामले को कतर सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए और हमारे पूर्व नौसेना अधिकारियों की सजा को तुरंत कम कराकर घर वापस लाना चाहिए।